है, स्वागत है आपका देसी शो में। कभी चार पहिए की गाड़ी पर चढ़े हो, मजा आता है ना। अमेरिका में रिच क्लास से मिडिल क्लास तक इस चार पहिए की गाड़ी को लाने वाले थे हेनरी फोर्ड, एक ऐसे दूरदर्शी जिन्होंने एक सपना देखा था। क्या देखा था? इनके पास इनकी जिंदगी से पांच पावरफुल टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड। मोटिवेशन फ्रॉम द माइटी पेन्स पार्ट 1 में हमने रामधारी सिंह दिनकर की जिंदगी से कुछ उनके पोएम्स को मैंने सुनाया था आपको, और आपको बताया था कि उनका रेलेवेंस क्या है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। आज हम हेनरी फोर्ड के बारे में बातें करेंगे इसके पार्ट 2 में। हेनरी फोर्ड थे कौन? हेनरी फोर्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर और फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर और असेंबली लाइन टेक्निक के डेवलपर थे, जो कि एक रेवोल्यूशनरी मेथड था उस जमाने में। हेनरी फोर्ड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मेकिंग हेडलाइंस, गुड और बैड। वो एक टेक्नोलॉजिकल जीनियस भी थे और एक फोक हीरो भी। उन्होंने जो ये बात सोची थी कि एक बग्गी से घोड़े को निकालकर एक इंजन डाल दो, वो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था और ये एक दूरदर्शी सोच वाले के अंदर ही हो सकता है। यानी उनकी जिंदगी से पहला लेसन, वो रिमेन फार साइटेड। आप दूरदर्शी रहे, जिस भी आप सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जो भी आप करते हैं उसमें आप दूर के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में प्लान करें और उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग करें। तो उनकी जिंदगी से ये एक इम्पोर्टेंट कोट है, मेनी पीपल आर बिजी ट्राइंग टू फाइंड better ways of doing things that should not have to be done at all. There is no progress in merely finding a better way to do a useless thing. फोर्ड जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री के चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते थे, बड़े क्लोजली देखते थे वो कैसे ऑपरेट होता है, इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, उनके इक्विपमेंट्स कौन कौन सी लगी हुई है किसके साथ। यानी उनके अंदर ना वो एक जिज्ञासा थी सीखने की। उनकी जिंदगी से दूसरा लेसन, कीप लर्निंग, मतलब हमें अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हमेशा हमें आसपास की चीज़ों से या बुक्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सिखाए उससे सीखते रहना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से ये जो कोट मुझे याद आ रहा है कि एजुकेशन इज प्री एमिनेंटली अ मैटर ऑफ क्वालिटी एंड नॉट अमाउंट। जो दूसरा कोट है वो ये है कि एनी मैन कैन लर्न एनीथिंग ही विल, बट नो मैन कैन टीच एक्सेप्ट टू दोज हु वांट टू लर्न। जब फोर्ड अपने ऑटोमोबाइल वाले इंजन पर काम कर रहे थे तो उनका हमेशा फोकस रहता था कि एग्जिस्टिंग मॉडल को और कितना इम्प्रूव करे कि वो कस्टमर के लिए बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। यानी वो हमेशा फोकस रहते थे चीज़ों पर। उनकी ज़िंदगी से तीसरा लेसन, रिमेन फोकस्ड, परसिस्टेंट एंड रिमेन कस्टमर सेंट्रिक। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप हमेशा ये सोचिए कि कस्टमर को कैसे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा ये सोचें कि आप पढ़ने के बाद किस तरह से आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी सेक्टर में हैं, जैसे भी हैं, सो आपको हमेशा अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो हमेशा आपको कस्टमर के बारे में सोचना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी से जो तीसरा कोट मुझे याद आ रहा है वो यह है कि थिंकिंग कॉल्स फॉर फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर फाउंड बाय डिगिंग, बट ही who has gathered the wealth is very good for life. फोर्ड जब अपने गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल्स पर काम कर रहे थे और जब थोड़ा फेमस हो गए थे, उनके ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ रही थी, तो प्रॉब्लम ये था कि उनके पास लाइसेंस नहीं था मैन्युफैक्चरिंग का, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉ सूट्स फेस करने पड़े। ना कुछ लॉ सूट्स वो जीत गए, कुछ हार गए, बट उनके पास जो एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रेट थी उनकी जिंदगी में वो ये था कि फाइटिंग स्पिरिट। यानी नंबर 4 उनकी जिंदगी से लेसन ये है कि हमें हमेशा फाइट करते रहना चाहिए। एडवर्सिटीज आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, हर सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मगर अगर हम फाइट करते रहें तो हम उस प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते। जो उनकी जिंदगी से जो अगला कोट है वो ये है कि लिटिल डिफिकल्टीज आर मेड टू स्वेल until they fill our horizon, while the real big blessings of the life are dwindled down to nothing. अच्छा, उनकी जो असेंबली लाइन टेक्निक जो एक उन्होंने डेवलप करी थी कि मास प्रोडक्शन में एक लाइन में एक एक सीक्वेंस में काम होता रहेगा और वो काम आगे बढ़ता रहेगा, ये एक रेवोल्यूशनरी मेथड उन्होंने डेवलप किया था
जिससे एक कार बनाने में अगर 12.5 घंटे लगते थे पहले, वो रिड्यूस होके 1.5 घंटे में आ गया। मतलब कितने मैन आवर्स रिड्यूस हो गए। और अगर आप सोचो कि उस जमाने में अगर 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, उन्होंने लेबर को वरदान दे दिया, उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट कर दी और 3 शिफ्ट में काम करना शुरू किया ना। उनका जो सपना था कि पहले मैं एक 100 कार महीने में बनाऊंगा, उसको 1000 कार बनाने की उन्होंने एक बनाने का एक सपना देखा था। उनका एक लेसन आता है उनकी जिंदगी से, वो ये था कि कीप थिंकिंग अबाउट इनोवेशन। मतलब आप हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, जो भी सेक्टर में है, जो भी काम करते हैं आप किस तरह से स्टेटस को चैलेंज करके हम किसी नए सिस्टम को डेवलप करके काम को बेटर वे में कर सकते हैं। उनकी जिंदगी से ये कोट याद आ रहा है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा है कि I'll build a motor car for the great multitude, constructed of the best materials by the best men to be hired after the simplest designs that modern engineering can devise, so low in price that no man making a good salary will be unable to own one and enjoy with his family the blessings of hours of pleasure in God's open spaces. कितना विजन था उनके पास। ये 5 एम्पावरिंग टेक्निक आपकी जिंदगी, अगर आप आज से इसे अप्लाई करना शुरू करो तो ये बदल देगा। जाने से पहले आज का सोचो फंडा ऑफ द वीक। तो आज का सोचो फंडा ऑफ द वीक है, अगर अपने घर का अचार सही नहीं बना है तो बाजार का अचार चखने में कोई बुराई नहीं है, जिसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। और हाँ, मुझे अपने व्यूज मेरे वेबसाइट के थ्रू या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के थ्रू भी दे सकते। और जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स धमाकेदार होने वाले हैं, बिकॉज कई और अनटच्ड सब्जेक्ट्स मैं आपके पास लाने वाला हूँ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।